हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 4 की ईवीएस का चैप्टर क्लोथ्स। ब्रिंग सैम्पल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ एंड कैटेगराइज देम एज नेचुरल और आर्टिफिशियल फाइबर्स। मेक अ चार्ट फॉर द क्लास। अब ये जो चैप्टर क्लोथ्स है, हम इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स पढ़ेंगे, नेचुरल फाइबर्स और आर्टिफिशियल फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसलिए यहाँ पर एक एक्सरसाइज दी गई है बच्चों के लिए कि बच्चे क्या करें, एक चार्ट बनाएं जिसमें वो कुछ क्लोथ्स के पीस लेकर आएँ और उनको आइडेंटिफाई करें कि कौन सा नेचुरल फाइबर है और कौन सा आर्टिफिशियल फाइबर है, जो कि बहुत ही अच्छी एक एक्टिविटी है जो आप अपने बच्चे से घर पर करवा सकते हैं। For thousands of years, humans have protected themselves from the cold or from the heat by making clothes from different fibers. बहुत सालों से ये चलता हुआ आ रहा है कि ह्यूमंस, इंसान अपने आप को बचाने के लिए गर्मी से, सर्दी से क्या करता है, बहुत तरीके से बहुत अलग अलग तरीके से कपड़े बनाता है, फाइबर्स बनाता है, ताकि वो अपने आप को गर्मी से भी बचा सके और सर्दियों से भी बचा सके। तो दो तरह के फाइबर्स होते हैं जो यूज़ होते हैं, जिनको हम कहते हैं कि दो तरह के फाइबर्स हैं। एक तो होते हैं नेचुरल फाइबर्स, जो कि होते हैं कॉटन, सिल्क, वूल, जो कि हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं। लेकिन दूसरे होते हैं आर्टिफिशियल फाइबर्स। आर्टिफिशियल फाइबर्स को हम दूसरा नाम ये भी दे सकते हैं कि वो मैन मेड फाइबर्स होते हैं, जैसे कि नायलॉन और रेयॉन। मैन मेड फाइबर्स हम क्यों कहते हैं इन्हें? क्योंकि इनको इंसानों ने बनाया है। आर्टिफिशियल फाइबर्स हम इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आर्टिफिशियली बनाए गए हैं, किसी चीज़ को मिक्स करके बनाए गए हैं। ठीक है, तो नायलॉन और रेयॉन जो हैं ये आर्टिफिशियल या फिर आप कह सकते हो मैन मेड फाइबर्स हैं। नेचुरल फाइबर्स कौन से होते हैं? कॉटन इज़ अ वाइट फ्लीसी फाइबर दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कॉटन प्लांट। कॉटन जो होता है एक वाइट फ्लीसी फाइबर होता है, जो कि आपको बहुत आसानी से कॉटन प्लांट से मिल जाता है, जो कि कॉटन की जो सीड्स होती हैं उसके चारों तरफ मिलता है। The fruits or the cotton pod of the cotton plant is harvested and the cotton fibers are separated from the seeds in the factory. अब क्या होता है, जो कॉटन पॉड्स होते हैं, जो कॉटन के ऊपर का पार्ट होता है, उसको निकाला जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है। जब उसकी पौध लगाई जाती है, जैसा आपने देखा होगा पहले एक पूरी क्रॉप लगाई जाती है, किसी भी उसकी खेती की जाती है। उसके बाद जब वो खेती तैयार हो जाती है, उसके बाद उसको हार्वेस्ट किया जाता है, उसको निकाला जाता है, तैयार किए हुए माल को निकालते हैं। ठीक है, जब वो चीज़ निकाल दी जाती है, उसके सीड में से क्या करते हैं, फैक्ट्री में ले जाते हैं, उसके सीड में से क्या करते हैं, फाइबर्स को अलग करते हैं। और ये सब किस लिए होता है? मशीन्स के थ्रू होता है, जिसको हम कहते हैं कॉटन गिन। ठीक है, क्या कहते हैं हम उसको? कॉटन गिन। लूज कॉटन इज टर्न्ड इनटू यार्न बाय द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग। स्पिनिंग एक प्रोसेस होता है जिसकी वजह से क्या होता है, जो लूज कॉटन होती है इसको हम यार्न में चेंज कर देते हैं। यार्न मतलब क्या होता है? ऊन का गोला। ठीक है, आपने देखा होगा इस तरीके के गोले बनाए जाते हैं। जब इस तरीके के गोले बन जाते हैं, उसके बाद इनसे फाइबर से एक फैब्रिक बनाया जाता है। ठीक है, फाइबर्स, हम धागे तो नहीं पहनते ना, हम तो फैब्रिक पहनते हैं, हम तो कपड़ा पहनते हैं ना। कपड़े कैसे बनते हैं? उन फाइबर्स के थ्रू क्या बनता है? फैब्रिक बनता है। यहाँ से तो जो कॉटन प्लांट है, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ हमें क्या मिल रहा है? फाइबर मिल रहा है। ठीक है, कपड़ा नहीं मिल रहा है, हमें क्या मिल रहा है? फाइबर मिल रहा है। ये जो फाइबर मिल रहा है, ये कहाँ से मिल रहा है हमें? जो हमने जो कॉटन प्लांट लगाई तो उसकी सीड से हमें मिल रहा है, जो कि मशीन्स के थ्रू निकाला गया है। ठीक है, जो फाइबर हमें मिल रहा है, और ये कौन सी प्रोसेस के थ्रू निकल रहा है? ये स्पिनिंग जो प्रोसेस है उसके थ्रू निकल के क्या बन रहा है? ये एक फाइबर बनना है। ठीक है, फाइबर मीन्स धागा। ठीक है, उस धागे को फिर आप फर्दर यूज़ के लिए स्पिनिंग के बाद उसको वोवन के लिए भेज देते हैं। वोवन मीन्स बनना, वो तैयार होता है। तैयार होकर क्या बनता है? वो एक फैब्रिक बनता है। ठीक है, कॉटन फैब्रिक में तब्दील हो जाता है, जो कि हम उसको क्लोथ्स बनाकर, कपड़े स्टिच कराकर टेलर के पास स्टिच कराते हैं और फिर उसको पहनते हैं। वूल इज अ सॉफ्ट वार्म मटेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप। फ्लीस ऑफ शीप का मतलब क्या होता है? फ्लीस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो स्किन होती है शीप की, उससे हमें मिलता है। ठीक है, जो वूल होती है वो हमें कहाँ से मिलती है? शीप की स्किन से मिलती है। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है और बहुत ज़्यादा वार्म होती है, गर्म होती है। जो वूल फाइबर्स होते हैं वो स्ट्रेच हो जाते हैं इजीली एंड आर गुड इंसुलेटर्स। गुड इंसुलेटर्स का मतलब है उनको जल्दी से आग नहीं पकड़ती। ठीक है, दिस इज़ द रीज़न वी यूज़ वूलन क्लोथ्स टू कीप आवर सेल्व्स वार्म इन विंटर। और जो वूलन क्लोथ्स होते हैं, सॉरी मैंने इंसुलेटर्स का मतलब यहाँ पर ये बता दिया। इंसुलेटर्स का मतलब होता है कि वो जल्दी से आपको ठंड नहीं लगने देते हैं, वो अपने अंदर से गर्म रखते हैं।
ठीक है। तो जो ठंड होती है वो अंदर तक आने नहीं देते हैं, इसीलिए क्या होता है जो वूलन क्लोथ्स हैं वो आपको क्या करते हैं, वार्म अप रखते हैं, अंदर से गर्म रखते हैं। सिल्क कम्स फ्रॉम द सिल्क वॉर्म, सिल्क जो है हमें कहाँ से मिलती है, सिल्क वॉर्म से मिलती है। ये आप देख सकते हैं ये एक तरह का कीड़ा होता है जिसको हम सिल्क वॉर्म कहते हैं, और यहाँ से हमें क्या मिलती है, सिल्क प्रोवाइड होती है, सिल्क मिलती है। तो सिल्क वॉर्म क्या है, कैटरपिलर प्रोड्यूसेस अ लिक्विड विच हार्डन्स इनटू अ थ्रेड। जो कैटरपिलर होता है, ठीक है, वो क्या करता है, एक लिक्विड प्रोड्यूस करता है, लिक्विड निकालता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, वो जो लिक्विड होता है वो हार्ड हो जाता है और एक थ्रेड में तब्दील होकर, ठीक है, वो क्या करता है, एयर की कांटेक्ट में जैसे ही आता है तो वो क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है और थ्रेड बन जाता है। तो द कैटरपिलर्स यूज द थ्रेड टू मेक कोकून्स। जो कैटरपिलर होते हैं वो थ्रेड का क्या यूज़ करते हैं, कोकून्स बनाते हैं, टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स व्हाइल दे चेंज इनटू मोथ्स, ताकि वो अपने लिए एक प्रोटेक्शन बनाते हैं, ताकि जब वो चेंज हो, मोथ्स में बदलें, तो वो उसमें छिप सकें। टू मेक सिल्क द सिल्क वॉर्म कोकून्स आर ड्रॉप्ड इनटू बॉइलिंग वाटर। जब हम सिल्क बनाते हैं, हमें सिल्क चाहिए होती है, तो हम क्या करते हैं, जो कोकून्स होते हैं, जो उनके लार्वा से बने हैं कोकून्स, उनको क्या कहते हैं, हमें बॉइलिंग वाटर में डालने होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब हम बॉइलिंग वाटर में उन कोकून्स को डाल देते हैं तो उससे जो वॉर्म्स होते हैं वो सब तो मर जाते हैं, और जो सिल्क थ्रेड होता है वो आसानी से लूज़ हो जाता है। क्योंकि ये जो थ्रेड है, ये हमने अभी पढ़ा, जो लिक्विड वो निकाल रहा है, ये एयर के कॉन्टैक्ट में आते ही क्या हो रहा है, हार्ड हो रहा है ना। जब वो हार्ड हो रहा है तभी तो वो कोकून बन रहा है, वो उसके अंदर जाके तभी तो बैठेगा। जब वो हार्ड हो जाएगा, सॉफ्ट रहेगा, तो वो उसके अंदर नहीं बैठ सकता है, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, कोकून्स को उठा लेते हैं, और कोकून्स को जब हम गर्म पानी में डालते हैं तो जो उसके वॉर्म्स हैं वो निकल जाते हैं, और कोकून्स के जो थ्रेड होते हैं, वो लूज सिल्क थ्रेड होते हैं, वो हमें आसानी से मिल जाते हैं, और जिससे हम सिल्क का जो मटेरियल होता है, सिल्क का जो फैब्रिक होता है, वो बना सकते हैं। द थ्रेड इज वोवन इनटू अ स्मूथ क्लोथ। वोवन मीन्स बनाना, तैयार करना, फैब्रिक में तब्दील करना, ठीक है। उसको हम क्या कर रहे हैं, स्मूथ क्लोथ में बना रहे हैं। स्मूथ क्लोथ मतलब जो बहुत सॉफ्ट होता है। सिल्क को अगर आप, सिल्क के कपड़े को अगर आपने टच करके देखा होगा तो वो उसका जो टच होता है वो ही बहुत स्मूथ होता है, ठीक है। तो वो हम किससे बना रहे हैं, कोकून्स के जो सिल्क थ्रेड है कोकून से बना रहे हैं, ठीक है। रियरिंग सिल्कवॉर्म फॉर सिल्क इज नोन एज सेरिकल्चर। सेरिकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, सेरिकल्चर आपको पता होना चाहिए। रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म हम क्या कहते हैं, सेरिकल्चर कहते हैं। सम अदर नेचुरल फाइबर्स डेराइव फ्रॉम प्लांट्स आर फ्लेक्स एंड जूट। कुछ ऐसे अदर एनिमल फाइबर्स, नेचुरल फाइबर्स भी हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं, जैसे कि जूट और फ्लेक्स। अब हम बात कर लेते हैं सिंथेटिक फाइबर्स के। सिंथेटिक फाइबर्स हमने पढ़े जो कि होते हैं नायलॉन और रेयॉन, ठीक है। ऑल मैनमेड फाइबर्स विच डू नॉट ओरिजिनेट इन नेचर आर आर्टिफिशियल फाइबर्स। जितने भी मैनमेड फाइबर्स होते हैं जिनको इंसानों ने बनाया है, जिनकी कोई ओरिजिन नेचर से नहीं है, उनको हम क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल फाइबर्स कहेंगे। जैसे कि रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, ये क्या है, सब आर्टिफिशियल फाइबर्स हैं। और ये बहुत जल्दी क्या पकड़ते हैं, आग को पकड़ते हैं, ठीक है। रेयॉन और आर्टिफिशियल सिल्क इज मेड फ्रॉम सेल्यूलोज ऑब्टेन फ्रॉम ट्रीज। जो रेयॉन होते हैं ये कहाँ से बनते हैं, सेल्यूलोज से बनते हैं, जो कि हमें ट्रीज से मिलता है, ठीक है। सेल्यूलोज से बनते हैं जो कि हमें ट्रीज से मिलता है। द वुड फ्रॉम ट्रीज इज चॉप्ड इनटू वेरी टाइनी बिट्स। जो वुड होती हैं ट्रीज की, उनको बहुत ही छोटे टुकड़ों में उनको क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है, जिससे वो क्या होता है, मिक्स किया जाता है, वाटर में केमिकल्स डाले जाते हैं, और फिर डिजॉल्व द सोलिलोज इन द वुड, और सोलिलोज को डाला जाता है। दिस लिक्विड इज पम्प्ड थ्रू फाइन होल्स इनटू अनदर केमिकल सॉल्यूशंस वेयर इट सॉलिडिफाइज इनटू फाइन थ्रेड्स। मतलब कि इसमें बहुत सारे केमिकल्स को ऐड किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये जो है फाइनली एक थ्रेड में तब्दील हो जाता है, एक फाइबर इनका बन जाता है, और जिससे कि इन थ्रेड्स की वजह से आप एक जो फैब्रिक है उसको बना सकते हो। और ये सब कुछ आर्टिफिशियली हो रहा है, इसमें बहुत सारे केमिकल्स यूज़ किए जा रहे हैं, जबकि हमने नेचुरल फाइबर जो पढ़ा है उसमें हमने एक भी केमिकल यूज़ नहीं किया। अदर आर्टिफिशियल फाइबर्स सच एज टेरिलीन एंड नायलॉन आर मेड फ्रॉम केमिकल्स। कुछ आर्टिफिशियल फाइबर्स हैं जैसे कि टेरिलीन है, नायलॉन है, ये हमें केमिकल से बनते हैं। टेरिलीन जो होता है क्लोथ और कर्टन्स के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि नायलॉन है वो पैराशूट्स, रोप्स, फिशिंग लाइन्स वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। आप ये देख सकते हो ये सिंथेटिक फाइबर्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं। नेचुरल फाइबर्स आर यूजुअली ईजी टू डाई। नेचुरल फाइबर्स को आप बहुत जल्दी उनको कलर कर सकते हो, डाई कर सकते हो। दे नीड टू बी डिप्ड इन टू डाई टू कलर दैम। सिंपली आपको क्या करना है, कलर्स में उनको डिप करना है और वो डाई हो जाएंगे, कलर्स आ जाएंगे। मोस्ट आर्टिफिशियल फाइबर्स आर डिफिकल्ट टू डाई।
जो आर्टिफिशियल फाइबर्स होते हैं, जो मैन मेड फाइबर्स होते हैं, वो डिफ़िकल्ट होता है डाई करने में, क्योंकि उनके में ऑलरेडी एक कलर एडिड हुआ हुआ होता है, तो इसलिए उनमें और अलग से उनको डाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल दैन नेचुरल फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो ड्यूरेबल होते हैं, मतलब लंबे समय तक चलते हैं, क्योंकि वो नायलॉन है, रेयॉन है, केमिकल से बने हुए हैं, तो वो ड्यूरेबल होते हैं, लंबे समय तक चलते हैं। ठीक है। सिंथेटिक फाइबर्स डू नॉट एब्जॉर्ब वाटर और रिमेन्स ड्राई। ये जल्दी से एब्जॉर्ब नहीं करते हैं वाटर। जब हम गर्मियों में कपड़े पहनते हैं तो हम ज़्यादातर जो है ना कॉटन क्लोथ्स को प्रेफर करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हमारा जो पसीना है, हमारी बॉडी से जो पसीना है वो एब्जॉर्ब कर सके और हमारी बॉडी ड्राई रह सके। लेकिन जब हम बात सिंथेटिक फाइबर्स की करेंगे तो सिंथेटिक फाइबर्स हमारी बॉडी का पसीना बिल्कुल भी नहीं सोखता है, इवन वो हमें और ज़्यादा गर्मी लगती है, इसलिए हम सिंथेटिक फाइबर्स प्रेफर नहीं करते हैं गर्मियों में पहनना। All these fibers are used to make fabrics, which is further used to make different types of clothes. ये जितने भी फाइबर्स हैं ये और फर्दर अलग फैब्रिक्स बनाते हैं, जिनसे बहुत अलग अलग तरीके के क्लोथ्स बनते हैं। टेकिंग केयर ऑफ़ क्लोथ्स, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ़ क्लोथ्स। बहुत ज़रूरी है कि हम अपने क्लोथ्स की देखभाल करें। क्लोथ्स मस्ट बी वॉश्ड वेल विद डिटर्जेंट टू रिमूव डर्ट एंड स्टेन्स। क्लोथ्स को बहुत अच्छे से वॉश करना चाहिए ताकि उसका जो धब्बे हैं, दाग हैं, धब्बे हैं और उनके ऊपर जो डर्ट है वो अच्छे से रिमूव हो सके। स्टेन्स का मतलब होता है दाग धब्बे। डेलिकेट क्लोथ्स लाइक सिल्क एंड वूलन्स नीड टू बी ड्राई क्लीन्ड। जो डेलिकेट क्लोथ्स होते हैं, डेलिकेट मीन्स जो बहुत नाजुक होते हैं, जैसे सिल्क और वूलन क्लोथ्स होते हैं, उनको हमें ड्राई क्लीन कराना चाहिए, क्योंकि ड्राई क्लीन जो होता है वो पेट्रोल और बेंजीन से होता है, जो रिमूव करता है डर्ट को और स्टेन्स को। ठीक है। वूलन एंड सिल्क क्लोथ्स मस्ट बी स्टोर्ड विद मॉथ बोल्स एंड ड्राइड नीम लीव्स। जो वूलन और सिल्क क्लोथ्स होते हैं उनको ये कहा जाता है कि आप उसमें मॉथ बोल्स रखें। मॉथ बोल्स वो होती हैं जो कीड़े नहीं लगने देती हैं। आपने अक्सर देखा होगा, अगर आप अपने कपड़ों में मॉथ बोल्स नहीं रखते हैं, नेफ्थलीन बॉल्स नहीं रखते हैं, तो वहाँ पर कीड़े आ जाते हैं छोटे छोटे, जो हमारे कीड़ों उसमें कपड़ों में छोटे छोटे होल्स कर देते हैं। ठीक है। तो उनसे अपने कपड़ों को बचाने के लिए हमें मॉथ बोल्स रखनी बहुत ज़रूरी होती है। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, अगर आप गाँव में रहते हैं या आपके आसपास नीम ट्रीज़ हैं तो आप नीम की लीव्स रख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो इंसेक्ट्स हैं वो आपके कपड़ों पर अटैक नहीं करेंगे। और जब आपके कपड़े अच्छे से सूख जाएं तो आप ज़रूर उनको उनको आयरन ज़रूर करिए, उनको प्रेस ज़रूर करिए, ताकि आप जो कपड़े पहन रहे हैं वो अच्छे लगें पहनने में और आप खूबसूरत लगें। ठीक है। ये चैप्टर आपका यहीं पर कंप्लीट होता है और मैं वर्कशीट्स बहुत जल्दी सबकी अपलोड करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।